नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे आप। न्याय के देवता शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी का मतलब होता है सीधे चलना, यानी अब सीधी चाल चलेंगे। जैसे हम और आप सीधे चलते हैं वैसे 29 सितंबर 2020 को बदल रही है शनि देव की चाल। पूरे 142 दिनों के बाद 29 सितंबर 2020 की सुबह 10:50 पर वक्री से मार्गी होंगे शनिदेव। मतलब शनिदेव सीधी चाल चलने लगेंगे। राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है। अब कुछ राशि वालों के लिए राहु केतु का परिवर्तन अत्यधिक लाभप्रद है, कुछ के लिए खतरनाक है। ऐसे ही शनि का मार्गी होना भी कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए सावधानी पूर्वक रहेगा। कुछ की जो जीवन के कष्ट हैं वो कम होंगे, कुछ के कष्ट बढ़ भी सकते हैं। आपकी राशि के लिए मार्गी शनि का क्या प्रभाव होने वाला है, मार्गी शनि क्या आशीर्वाद देने वाले हैं या क्या कुछ आपसे छीनने वाले हैं, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप अपने नाम के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर या लग्न राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा शनिदेव किस प्रकार से मार्गी होकर आपकी राशि को फल देने वाले हैं। उसके बाद हम उपायों की चर्चा करेंगे ताकि अगर कुछ अशुभ है तो वह शुभ हो जाए और आप पहले से सचेत रहें ताकि आप वक्त पर लाभ का भी फायदा उठा सके और कोई दिक्कत हो तो उसका उपाय कर सके। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि का हाल। बात करते हैं आपकी राशि सिंह की। सबसे पहले शनि देव की दृष्टि को समझ लेते हैं, क्योंकि शनि देव जहां बैठते हैं वहां तो थोड़ी बहुत राहत देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां पर हानि कर देते हैं। इसीलिए शनि की दृष्टि विनाशकारी मानी गई है। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि। शनिदेव की तीसरी दृष्टि को सबसे ज्यादा घातक माना गया है, ये बात आप समझ लीजिए। अब ध्यान से देखते हैं गोचर कुंडली को, शनिदेव किस भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो ये गोचर कुंडली आपके सामने है। शनिदेव सिंह राशि वालों के लिए 6ठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। आप अपनी जन्म कुंडली में बस एक बार ये देख लें कि क्या शनिदेव का संबंध सूर्य से या चंद्रमा से तो नहीं है, या फिर शनिदेव निर्बल और पीड़ित तो नहीं है, या फिर मार्केश वगैरह की दशा या महादशा चल रही है। अगर यहाँ पे ये चीजें नहीं है तो आपके लिए ये मार्गी काल बहुत ज्यादा दुखदाई नहीं होगा। अब ध्यान पूर्वक समझते जाइए और सुनते जाइए कि आपके साथ क्या कुछ करने वाले हैं शनिदेव मार्गी होकर। 6ठा भाव अर्थात शत्रु रोग का भाव होता है। यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपके कष्टों को कम करने वाले होंगे। आपके पास पैसे और धन दौलत की वर्षा करने वाले होंगे। आपका व्यवसाय बढ़िया चलने वाला होगा। जो भी लोग दूध, डेयरी या इससे संबंधित व्यापार में हैं उनका मुनाफा बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान व आर्थिक उन्नति देने जा रहे हैं शनिदेव सिंह राशि वालों को, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट पैदा करेंगे। पैसा तो खूब देंगे लेकिन रिश्ते पनपेंगे नहीं, जिस कारण रिश्तों की हानि होगी। और रिश्तों की हानि का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मानसिक असंतुलन भी हो जाता है कई बार, यानी कि परेशान हो जाते हैं। अब आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप अपने खर्चों को सुनियोजित करें, प्लानिंग करें, मैनेजमेंट करें कि हमें कब क्या खर्चा करना है, तो ठीक है। नहीं तो पैसा आता जाएगा, पैसा जाता जाएगा, कमाएंगे भी बहुत और उड़ाएंगे भी बहुत और अंत में हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। आपको शनि की ढैया या 7.5 का कोई भी ऐसा अशुभ प्रभाव नहीं है। आप अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल करें, तभी आप जाकर धन को जोड़ पाएंगे।
झगड़ों के कारण, कोर्ट कचहरी के कारण आपका धन खर्च हो सकता है, वाद विवाद हो गया, लेना देना पड़ गया, कोई बुरी हरकत कर दी, कहीं फंस गए तो पैसों से वो मामला सॉल्व हुआ, तो यानी कि यहाँ पर खर्चा बढ़ गया। धन जाएगा और राहत आएगी। तो ये समझ लीजिए, आप पैसा खर्च करेंगे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए। या तो आपका पैसा लग्जरी में चला जाएगा, ऐशो आराम में चला जाएगा जिससे आपको सुख मिले, शारीरिक सुख, या फिर आपका पैसा ऐसी जगह पे जा सकता है जिससे आप बचे रहें, चाहे वो कोर्ट कचहरी का कोई केस हो, चाहे कोई शत्रु पीड़ा हो, उससे बचने के लिए, या कुछ भी मामला हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छी प्लानिंग की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, ताकि आपका पैसा आए खूब और खर्च उतना ही हो जितना जरूरत का है। शनिदेव आपको शत्रुओं से बचाएंगे। कई बार आपकी गलत संगति की वजह से समाज में बड़े छोटे के बीच में आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आप गलत संगति में पड़ गए, बुरी आदतों में पड़ गए, तो लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। घर के लोग, आस पड़ोस के लोग, दोस्त यार, साझेदार। अब यहाँ पे देखिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन गलत संगति से रिश्ते बिगड़ गए। यहाँ पर रिश्तों पर दिक्कत है। भाई बहन से वाद विवाद हो सकता है, भाई बहन की सेहत में परेशानी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। शनिदेव फेफड़ों से संबंधित रोग दे सकते हैं, जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, गले में कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपके घर के बड़ों को सांस लेने में या फेफड़े संबंधी रोग में परेशानी हो सकती है। तुरंत उपचार कराएं, लापरवाही ना करें। कई बार आपकी बदनामी होने के कारण आप बेचैन हो जाते हैं। अब यहाँ पर पैसा तो खूब आ गया, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से आप बदनाम हो गए। अब आपका दिमाग अस्थिर हो गया, अब आपके दिमाग में अस्थिरता आ गई, यानी कि अब आप बदनामी से डर रहे हैं, लेकिन पैसा है। तो जब ऐसे में दिल और दिमाग बेकाबू होता है तो इंसान गलत हरकत शुरू कर देता है। ऐसे में उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता और कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो समाज के लोग उसे पढ़ा लिखा पागल समझ बैठते हैं कि इसका दिमाग खिसक गया है, और इंसान सुनता भी नहीं है किसी की। आपका मनोबल बहुत ऊपर करेंगे शनिदेव, आपके शौर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे शनिदेव, यात्रा से छोटे बड़े लाभ दिलाएंगे शनिदेव। नौकरी व्यापार में अगर आप रिश्तों को संभाल पाए, बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता, जूनियर और सीनियर का रिश्ता, घर में पति पत्नी का रिश्ता, या जिससे जो रिश्ता है, अगर इन रिश्तों को संभाल पाए तो आपके लिए शानदार होगा ये गोचर। आप सभी सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वाहन ठीक प्रकार से चलाना होगा, मांस मदिरा का सेवन त्यागना होगा, गैर कानूनी कामों से दूरी बनानी होगी। तो आपके लिए यह गोचर शानदार साबित हो सकता है। आप सभी लोग गणेश वंदना करें, हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का नित्य श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के दर्शन कर लें, और बढ़िया रहेगा। और 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें, जो कि आपको अनेक कष्टों से मुक्ति दिला सकता है और आपके अनेक कष्ट समाप्त होंगे। अपने पिता से अच्छे संबंध आपको बनाने होंगे, उनका आशीर्वाद भी लेना होगा। अगर इसके अलावा भी आपके जीवन में कष्ट कम नहीं हो रहे हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली को दिखाएं, ताकि आप भी वो सब कुछ पा सके जिसका आपको हक है। तो ये था शनि के मार्गी होने का प्रभाव सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन पर। जैसा कि आप जानते हैं, शनि, राहु, केतु, इन सबका एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है या होने वाला है कुछ दिनों में। शनि, राहु, केतु पाप ग्रह हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये परेशान करने पर आते हैं तो परेशानियां बहुत बढ़ती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हमारे आपके बीच में जो हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर अधिकतर लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का सही ज्ञान नहीं है। किसी के पास है तो आधी अधूरी है, किसी को बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि ये सही है कि ये गलत है। और परेशानियां जरूर जीवन में बनी हुई हैं। आपके आपके परिवार के जीवन में परेशानी व्यक्तिगत हो सकती है, रिश्तों को लेकर हो सकती है, आर्थिक
चीज़ों को लेकर हो सकती है, नौकरी, व्यापार, मित्रता, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन को लेकर हो सकती है, सेहत को लेकर हो सकती है, शत्रुओं को लेकर हो सकती है। किसी भी तरीके की परेशानी से आप ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में क्या किया जाए कि हम सुरक्षित रहें और शनि, राहु, केतु केतु जैसे ग्रह हमें शुभ प्रभाव दें? वैसे तो आप गणेश जी की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग सात मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं अपने गले में, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन से अनेकों अनेक कष्ट दूर होंगे। और कोई भी राशि वाला इसको पहन सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ओरिजिनल नेपाली सात मुखी रुद्राक्ष, इसको गले में धारण करिए। शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभावों को ये शुभ प्रभावों में बदल देगा और आपके जीवन में अनेक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि रुद्राक्ष पहन लेने के बाद क्या हम मांस, मदिरा, मछली या शराब नहीं पी सकते हैं? पहन लिया तो अब हम ये सब चीज़ों को छू भी नहीं सकते हैं? तो मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो आप रुद्राक्ष पहने या ना पहने, आपको मांसाहार का त्याग करना चाहिए। कुछ महिलाओं के मन में प्रश्न होता है कि क्या महिलाएं पहन सकती हैं? ये पुरुषों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में महिला पुरुष एक समान है। धरती पर आकर एक इंसान दोनों को अलग अलग दृष्टियों से देखता है। आप बिल्कुल पहन सकती हैं। मासिक धर्म होने पर 4-5 दिन उसको उतार के रखिए, फिर गंगा जल से धोकर पहन लीजिए, कोई कष्ट नहीं है। तो ये कुछ आपके प्रश्न होते हैं मन में, जिसका मैंने आपको एक आंसर दे दिया। तो रुद्राक्ष, सातमुखी रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष, चांदी में जड़ा हुआ रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेट आपको दिए गए नंबरों से प्राप्त हो सकता है और आप आगे आने वाले वक्त को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। और यही शनि, राहु, केतु जो कलयुग के ग्रह हैं, आपको माला माल कर सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं, आपके रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। तो दिए गए नंबरों पे 7M लिखकर मैसेज करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कब और कैसे ही आपको प्राप्त होगा। हरिओम, नमस्कार।